नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अजय पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का पार्ट नंबर 2। इसमें हम बात करेंगे आज प्रोनाउन पर। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, इन बातों पर जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रोनाउन क्या है। मतलब प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। देखते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी हुई है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को सुनने से ही ये पता चलता है कि सर्वनाम मतलब सभी के नामों के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, दे, हिम आदि। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रोनाउन यानी सर्वनाम समझ गए होंगे। सर्वनाम की डेफिनेशन बिल्कुल सरल है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। इसका हिंदी मतलब ये होता है कि जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। देखते हैं आगे एग्जाम्पल में। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, राहुल इज ए गुड बॉय। राहुल एक अच्छा छात्र है। राहुल इज ए गुड बॉय। राहुल एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राहुल क्या है, राहुल एक पर्सन है। यहाँ पे एक दूसरा सेंटेंस दिया गया है, ही इज ए गुड बॉय। वह एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं राहुल, राहुल क्या है, एक नाउन है। ही क्या है, ये एक प्रोनाउन है। देखिए, हम राहुल को ही बता रहे हैं। हमने अभी अगले सेंटेंस में बताया, हमने ये बताया कि राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है। और दूसरे सेंटेंस में बता रहे हैं ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। दोनों का अर्थ एक ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम राहुल का नाम ले रहे हैं, यहाँ पे नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं वह एक अच्छा लड़का है। तो ये क्या, हम देखें राहुल के स्थान पर हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, राहुल के स्थान पर हम ही प्रयोग कर रहे हैं। तो ही क्या है, ही हमारा जो है नाउन है, ही जो हमारा है वो प्रोनाउन है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे और दिया गया है, एक सबा इज ए वाइस गर्ल। सबा एक बुद्धिमान लड़की है। सबा एक बुद्धिमान लड़की है। यहाँ पे हमने देखा कि सबा इज ए वाइस गर्ल, सबा एक बुद्धिमान लड़की है। यहाँ पे हमारा दूसरा सेंटेंस लिखा है, सी इज ए वाइस गर्ल, वह एक बुद्धिमान लड़की है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सबा जो है नाउन है हमारा, सबा क्या है, नाउन है। यहाँ पे सी क्या है, सी प्रोनाउन। तो सबा को हम बता रहे हैं कि सबा इज ए वाइस गर्ल, सबा एक बुद्धिमान लड़की। यहाँ पे हम बता रहे हैं सी इज ए वाइस गर्ल, वह एक बुद्धिमान लड़की है। तो यहाँ पे सबा क्या है, सबा नाउन है। और यहाँ पे सबा के स्थान पर हम सी प्रयोग कर रहे हैं। क्या प्रयोग कर रहे हैं, सी। हम देख रहे हैं कि मतलब जो है नाउन के स्थान पे जो है जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, वो हमारे मतलब प्रोनाउन है, मतलब सर्वनाम है। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर देखा, सी इज ए वाइस गर्ल, वह एक बुद्धिमान लड़की है। यहाँ पे और आपने दूसरे सेंटेंस में देखा था, सबा इज ए वाइस गर्ल, सबा एक बुद्धिमान लड़की। तो हम जो जो हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं वही जो हमारा प्रोनाउन है। आशा करते हैं कि आप जो है प्रोनाउन समझ गए होंगे। तो अभी हमने 2 एग्जाम्पल दिए और दोनों एग्जाम्पल में बताया कि मतलब जो है हमने नाउन के स्थान पे प्रोनाउन प्रयोग कर आपको दिखाया कि किस तरह जो है हम नाउन के स्थान पे प्रोनाउन प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्रोनाउन समझ गए होंगे कि प्रोनाउन कौन से होते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन के अनुसार आपको सीधे से याद रखना है कि जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की जो डेफिनेशन है उसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी नामों के स्थान पे जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। देखते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, काइंड ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हमारे होते हैं 6 प्रकार के। सबसे पहले होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। और चौथा हमारा होता है इंट्रागेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जो 5वां होता है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक एवं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। और जो छठा होता है इसे बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये जो हमारे 6 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। जो हमारा पहला प्रोनाउन है मतलब जिस पे हमने बात की है भी पर्सनल प्रोनाउन पे, उसको हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं।
तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं पर्सनल प्रोनाउन पर। पर्सनल प्रोनाउन की जो डिफिनेशन दी गई है वो ये दी गई है, ए पर्सनल प्रोनाउन इज ए वर्ड यू यूज फॉर द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग। डिफिनेशन का हिंदी मतलब ये है कि जो शब्द हम किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे जो है पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि जो भी शब्द हम किसी व्यक्ति के नाम पर, किसी स्थान के नाम पर अथवा किसी वस्तु के नाम पर प्रयोग करते हैं उसे हम जो है पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, मतलब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या इसे आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। यह एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ही, सी, इट, दे, देम, देयर, ईटीसी। ये सब क्या है? सब पर्सनल प्रोनाउन है। अब हम आपको बताते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन जो है 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है, देखिए 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? तो फर्स्ट पर्सन की डेफिनेशन आप देख रहे हैं। फर्स्ट पर्सन की डेफिनेशन दी गई है, द पर्सन हु स्पीक्स इज़ द फर्स्ट पर्सन। बात कहने वाला व्यक्ति जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। बात कहने वाला व्यक्ति जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। मैं जो बात कर रहा हूँ ये जो है पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा हूँ कि जो बात कहने वाला व्यक्ति होता है वो क्या होता है? वो फर्स्ट पर्सन होता है। यहाँ आप सिंगुलर में देख सकते हैं, इस सिंगुलर में इस प्रकार कुछ होते हैं, आई, माई, मी, माइन। और प्लूरल में जो होते हैं वी, अवर, अस और अवर्स। ये सब जो है सिंगुलर और प्लूरल में होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन में। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, यहाँ पर सिंगुलर में बात करते हैं तो यहाँ सिंगुलर में एक एग्जाम्पल दिया गया है, आई प्लेड फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलता था। मैं फुटबॉल खेलता था। आपने यहाँ पर देखा आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता था। तो यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है। पहली बात इसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। मैं खुद कह रहा हूँ कि आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ। मतलब बात कहने वाला कौन सा होता है? बात कहने वाला पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे आई कौन सा है? आई जहाँ पे है हमारा पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, राधा गेव मी ए बुक। राधा मुझे एक किताब देती है। कौन कह रहा है? राधा कह रही, राधा गेव मी ए बुक। मैं खुद कह रहा हूँ कि राधा मुझे एक किताब देती है। तो मी यहाँ पे क्या है? मी यहाँ पे जो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आपको ध्यान रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन की जो पहचान होती है वो यही होती है कि बात कहने वाला जो होता है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, माई बुक इज रेड। मेरी किताब लाल है। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ ना। तो कहने जो जिस भी सेंटेंस में मतलब जो व्यक्ति कहता है वो कौन सा होता है? वो जो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे कौन कह रहा है? माई कह रहा है ना, मैं। तो यहाँ पे माई क्या है? माई हमारा जो है फर्स्ट पर्सन है। बात करते हैं हम अगले मतलब सेकंड पर्सन की तरफ। अब हम बात करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन के जो प्लूरल में एग्जाम्पल होते हैं वो कैसे होते हैं। देखते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, वी प्लेड फुटबॉल। हम फुटबॉल खेलते थे। हम फुटबॉल खेलते थे। कौन कह रहा है? हम सब मिलकर कह रहे हैं कि वी प्लेड फुटबॉल। हम सब फुटबॉल खेलते थे। तो कौन कह रहा है? हम ही कह रहे हैं ना। तो वी यहाँ पे क्या है? वी हमारा जहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, राहुल गेव अस सम बुक्स। राहुल मुझे कुछ किताबें देता है। राहुल मुझे कुछ किताबें देता है। तो अस यहाँ पे क्या है? मैं कह रहा हूँ कि राहुल मुझे कुछ किताबें देता है। तो आप सेंटेंस के अनुसार समझ गए होंगे कि बात कहने वाला जो होता है वो हमारे फर्स्ट पर्सन का होता है। तो यहाँ पे अस मैं कह रहा हूँ कि राहुल मुझे कुछ किताबें देता है। तो अस क्या है? अस यहाँ पे जो हमारा है वो पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, आवर बुक्स आर रेड। हमारी किताबें लाल हैं। कौन कह रहा है? अवर मतलब हमारी किताबें लाल हैं। हम ही कह रहे हैं ना। तो अवर बुक्स आर रेड। हमारी किताबें लाल हैं। तो यहाँ पे अवर क्या है? अवर हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन को समझ गए होंगे। पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन को समझना बिल्कुल भी आसान है। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी व्यक्ति बात कहता है वो पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन का होता है। जैसे कि आपने अभी सिंगुलर में भी एग्जाम्पल देखा है और प्लूरल में भी एग्जाम्पल देखा है। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड पर्सन की तरफ।
जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन के जो सेकंड पर्सन की डेफिनेशन है वो ये है, ए पर्सन हु लिस्टन टू द फर्स्ट इज द सेकंड पर्सन। जो भी व्यक्ति उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन की बात सुनता है वो मध्यम पुरुष कहलाता है। डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि जो भी व्यक्ति प्रथम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन की बात सुनता है वो जो है सेकंड पर्सन या मध्यम पुरुष कहलाता है। एक बार इसकी डेफिनेशन पूरी हिंदी में सुन लीजिए कि जो भी व्यक्ति उत्तम पुरुष की बात को सुनता है वो जो है मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में आप यहाँ देखा है यू, योर, योर्स, दो, दी, etc आदि होते हैं। देखते हैं इसके एग्जांपल सिंगुलर में क्या है, तो सिंगुलर में इसके एग्जांपल देखते हैं। तो इसके सिंगुलर में एग्जांपल दिया गया है यू आर ए गुड बॉय, आप एक अच्छे छात्र हो। यू आर ए गुड बॉय, आप एक अच्छे छात्र हो। मतलब आपसे कोई कह रहा है कि यू आर ए गुड बॉय, आप एक अच्छे छात्र हो, तो आप सुन ही तो रहे हो। तो यू यहाँ पे क्या है, यू सुन रहा है, तो यू क्या है, यू हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। दूसरा एग्जांपल फिर यहाँ पे दिया गया है यू आर रीडिंग योर बुक, आप हमारी किताबें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर आप सुन रहे हैं क्या कह रहा है, यू आर रीडिंग योर बुक, आप सब हमारी किताबें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी यू क्या कर रहा है, यू सुन रहा है। तो यू क्या है, यू हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। आपने दूसरा एग्जांपल देखा है यहाँ पर, मतलब यू आर रीडिंग योर बुक, आप सब हमारी किताबें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे यू जो हमारा क्या है, यू जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, योर भी जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। क्योंकि सेंटेंस कह रहा है यू आर रीडिंग योर बुक, आप सब हमारी किताबें पढ़ते हैं, मतलब दोनों सुन रहे हैं। ठीक, यहाँ पे एक ही बंदे की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे यू और योर जो है हमारे क्या है पर्सनल प्रोनाउन के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हैं। तीसरा एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं दिस कार इज योर्स, क्या है, दिस कार इज योर्स, ये कारें हमारी हैं या ये गाड़ियाँ हमारी हैं, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पे दिस कार इज योर्स, ये गाड़ियाँ हमारी हैं। तो यहाँ पे आप योर्स क्या सुन तो ही रहे हैं, योर्स क्या है, योर सुन रहा है कि दिस कार इज योर्स, ये गाड़ियाँ हमारी हैं। तो योर्स क्या है, योर्स हमारा जो यहाँ पे है पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जो प्लूरल में होते हैं उनके एग्जांपल देखते हैं हम। प्लूरल में एग्जांपल जो दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, यू ऑल आर गुड बॉय, आप सभी एक अच्छे छात्र हो। तो क्या आप सभी सुन रहे हैं, कहा गया है यू ऑल आर गुड बॉय, आप सभी एक अच्छे छात्र हो। तो यहाँ पे यू ऑल क्या है, यू ऑल जो है आप सभी लोग सुन रहे हैं। तो यू ऑल क्या है, यू ऑल जो हमारा है, तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। दूसरा एग्जांपल दिया गया है यू ऑल आर रीडिंग योर बुक, आप सभी हमारी किताबें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे यू फिर क्या है, अब फिर वही बात हो रही है कि आप सुन रहे हैं। तो यू क्या है, यू हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। योर भी जो हमारा है पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तीसरा एग्जांपल दिया गया है दीज कार्स आर योर्स, ये गाड़ियाँ हमारी हैं। ठीक, इसमें भी जो है दीज क्या है, दीज मतलब वे। जो तीसरा एग्जांपल दिया थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तीसरे एग्जांपल में। तो तीसरा एग्जांपल दिया गया है दीज कार्स आर योर्स, ये गाड़ियाँ हमारी हैं। तो यहाँ पे योर्स क्या है, योर्स मतलब सुन रहे हैं। तो योर्स क्या है हमारा, योर्स हमारा जो है ये पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप पर्सनल प्रोनाउन के सेकंड पर्सन को समझ गए होंगे। सेकंड पर्सन को बिल्कुल भी समझना आसान है, पर्सनल प्रोनाउन के सेकंड पर्सन को समझना बिल्कुल भी आसान है। बस आपको सेंटेंस पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी व्यक्ति बात सुनता है वो जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है सेकेंड पर्सन। जैसे कि आपने यहाँ एग्जाम्पल पर देखा यू आर ए गुड बॉय, आप सभी एक अच्छे छात्र हो। यू आर ए गुड बॉय, आप एक अच्छे छात्र हो। सॉरी यू आर ए गुड बॉय, आप एक अच्छे यू आर ए गुड बॉय, आप एक
सॉरी कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी। जो हमारा ये सेंटेंस है, मतलब जो मैं आपको एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ कि यू आर ए गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हो। तो यहाँ पे क्या, आप सुन रहे हैं ना, तो यू क्या है, यू आप सुन रहे हैं, तो यू क्या है, यू हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। आपको पर्सनल प्रोनाउन के सेकंड पर्सन को समझना बिल्कुल भी आसान है। बस आप सेंटेंस को पढ़ते समय इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी व्यक्ति बात सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है और जो बात कहता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन में कहा गया था कि, जैसे फर्स्ट पर्सन के एग्जांपल में अभी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पर्सन के एग्जांपल में बताया गया कि आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो मैंने कहा, तो ये मतलब फर्स्ट पर्सन हो गया। जो मतलब सेकंड पर्सन में होता है वो इस प्रकार होता है, यू आर ए गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हो। तो मैं सुन रहे हैं ना आप, सुनने वाला जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है और जो बात कहने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन की। तो दोस्तों देखते हैं थर्ड पर्सन क्या है। थर्ड पर्सन की जो डेफिनेशन है वो ये है, द पर्सन स्पोकन ऑफ एंड हु इज एब्सेंट इज द थर्ड पर्सन। जिस व्यक्ति के विषय में बात की जाए और वह अनुपस्थित हो उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। जिस व्यक्ति के विषय में बात की जा रही हो और वह अनुपस्थित हो तो उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, सिंगुलर में ही, सी, इट, हिज, हिम, हर, etc आदि होते हैं। प्लूरल में भी दे, देयर, देम, देयर्स आदि। अब देखते हैं एग्जाम्पल, इससे हिंदी में मतलब सॉरी इसके सिंगुलर में एग्जाम्पल क्या है वो हम समझते हैं। तो इसके जो सिंगुलर में एग्जाम्पल हैं वो ये हैं, सी इज़ हर मदर, वह उसकी माता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सी इज़ हर मदर, वह उसकी माता है। देखिए यहाँ पर उनकी माता जी की बात की जा रही है, लेकिन मदर क्या है, मदर यहाँ पे एब्सेंट है। मदर क्या है, एब्सेंट है। वह उसकी माता है, बताया जा रहा है कि वह उसकी माता है। सेंटेंस से ही यह प्रतीत होता है कि जिस विषय की मतलब जिस व्यक्ति की बात की जा रही है, मदर मतलब माता जी की, माता जी एब्सेंट हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ही गेव ए बुक टू हिम, वह उसे एक बुक देती है या वह उसे एक किताब देती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं उसे किताब देती है। अब यहाँ पे जो ही की बात की जा रही है, ही गेव ए बुक टू हिम, वह उसे एक किताब देती है। तो ही क्या है, ही मतलब वह गेव ए बुक टू हिम, वह उसे एक किताब देती है, तो उसे एक किताब देती है। और यहाँ पे हिम की बात की जा रही है और हिम क्या है, हिम यहाँ पे अनुपस्थित है। तो हिम हमारा क्या है, हिम हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इट इज़ इट्स नेस्ट्स। तो यहाँ पे जो तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है, इट इज़ इट्स नेस्ट्स, वह उसका घोंसला है या यह उसका घोंसला है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इट इज़ इट्स नेस्ट, यह उसका घोंसला है या यह उसका घोंसला। तो यहाँ पे इट्स उसका घोंसला है, ये बात जो जी की जा रही है जिसकी, वो यहाँ पे क्या अनुपस्थित है, इट वह उसका घोंसला है। तो इट यहाँ पे क्या है, वह यहाँ पे अनुपस्थित है और उसके घोंसले की बात की जा रही है। तो इट यहाँ पे क्या है, इट हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। अब बात करते हैं हम इसके जो एग्जांपल होते हैं हमारे प्लूरल में, उसकी एग्जांपल की बात करते हैं। तो उसके एग्जांपल जो प्लूरल में होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, जैसे दे आर रीडिंग देयर लेसन, वे सभी उनके पाठ पढ़ते हैं, वे सभी उनके पाठ पढ़ते हैं। तो हम देखें उनकी बात की जा रही है, देयर मतलब उनकी बात की जाती है कि वे सभी जो हैं उनके पाठ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दे मतलब वे, वो भी अनुपस्थित हैं। आर रीडिंग देयर लेसन, वे सभी उनके पाठ पढ़ते हैं और उनके जिनके लेसन पढ़ते हैं वो भी यहाँ पे देयर क्या है, अनुपस्थित हैं। तो यहाँ पे देयर क्या है, देयर हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तीसरा एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी दूसरा एग्जांपल, यू नाउ देम, आप उनको जानते हैं। यहाँ देम उनको आप जानते हैं, यहाँ पे उनकी बात की जा रही है और वो देम क्या है, देम जो है अनुपस्थित है, मतलब वे नहीं है यहाँ पर, उनकी जिनकी बात की जा रही है। तो देम हमारा क्या है, देम हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, दीज हाउस आर देयर, वे सभी उनके घरों में रहते हैं, वे सभी उनके घरों में रहते हैं, वे सभी उनके घरों में रहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि वे सभी उनके घरों में, दोनों जो देयर्स मतलब उनके घरों में रहते हैं वो भी अनुपस्थित हैं और देयर्स वे उनके घरों में रहते हैं, दोनों की बात की जा रही है और दोनों क्या है, अनुपस्थित हैं। तो यहाँ पे क्या, अब दोनों अनुपस्थित हैं, तो दीज और देयर्स दोनों क्या हैं, दोनों जो हमारे हैं पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं।
तो यहाँ में आप समझ गए होंगे, यहाँ पे दे और देयर ये सब क्या हैं, ये हमारे जो हैं पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। यहाँ पे देम पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। यहाँ पे देयर्स मतलब उनकी बात की जा रही है और वो अनुपस्थित हैं, तो देयर्स हमारा क्या है, ये भी जो हमारा है पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। दोस्तों मैंने अभी तक इस वीडियो में प्रोनाउन के बारे में बताया और प्रोनाउन का जो पर्सनल प्रोनाउन होता है और उसके जो 3 प्रकार होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उन्हीं तीनों के बारे में बताया है। इसी के साथ साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। वीडियो अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।